पावर ग्रिड फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैकेंसी है 1543। तो फुल डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पावर ग्रिड द्वारा जारी किए गए फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 17 सितंबर 2025 तक। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पावर ग्रिड के द्वारा जारी किए गए पावर ग्रिड कॉमन FTE रिटिन टेस्ट 2025 के एडवर्टाइजमेंट पर। आपको बता दें, पावर ग्रिड वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज कंपनी है और भारत की महारत्न एंटरप्राइज है। यहाँ जो टेंटेटिव वैकेंसी है, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल पोस्ट है 532। इसी तरह फील्ड इंजीनियर सिविल की टोटल पोस्ट है 198 और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 535 पोस्ट हैं। फील्ड सुपरवाइजर सिविल की 193 पोस्ट हैं और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 85 पोस्ट हैं। टोटल पोस्टों की संख्या है 1543। ये जो पद हैं दिए गए रीजन्स के अंतर्गत भरी जानी है। यहाँ जो एज लिमिट रखी गई है, अपर एज लिमिट सभी पदों के लिए 29 साल रखी गई है। 17 सितंबर 2025 जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। डिसिप्लिन इक्विवेलेंस या जैसे इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये सभी स्पेशलाइजेशन वाले इन पदों पर एलिजिबल होंगे। एसेंशियल जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है डिजाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के अंतर्गत। फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है 55% मार्क्स के साथ में BE BTech BSc इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। डिसिप्लिन यहाँ सिविल रखा गया है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा जा रहा है। अब बात करते हैं सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या उसके इक्विवेलेंस होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। यहाँ जो डिसिप्लिन इक्विवेलेंस हैं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पर मांगा जा रहा है। फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए फुल टाइम डिप्लोमा 3 साल का 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का, सिविल वर्क से रिलेटेड। जबकि फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का अंतर्गत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रिकल में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या उसके इक्विवेलेंट किसी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे BE BTech MTech ME विद और विदाउट डिप्लोमा नॉट अलाउड। तो यहाँ ऐसे कैंडिडेटों को अलाउ नहीं किया जाएगा जिनके पास डिप्लोमा नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन जो इक्विवेलेंसी में काउंट किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। 1 साल का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। यहाँ जो कंपेंसेशन बेनिफिट्स या सैलरी होगी, कॉम्प्रिहेंशन बेनिफिट्स फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर दिए जाने हैं। फील्ड इंजीनियर के पदों के लिए यहाँ जो रेमुनरेशन होगा 30,000 से लेकर 1,20,000 के पे में दिया जाएगा। 30,000 यहाँ बेसिक पे होगी, प्लस इंडस्ट्रियल DA HRA पार्क्स 35% बेसिक सैलरी के दिए जाएंगे। एनुअल CTC जो होगा 8.9 लाख अप्रॉक्स होगा।
एवरी ईयर, जबकि फील्ड सुपरवाइजर के लिए 23,000 बेसिक सैलरी होगी, उसमें इंडस्ट्रियल, डीए, एचआरए, पार्क्स 35% बेसिक सैलरी का, या सीटीसी जो होगा 6.85 पर लैक्स होगा। सेम बेनिफिट्स जो हैं फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर, आरआरडीएस प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भी दिए जाएंगे। इनके अलावा जो अन्य बेनिफिट्स हैं, एचआरए भी यहाँ पर दिया जाएगा पावर ग्रिड रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके साथ जो लीव होंगी, 12 डेज कैजुअल लीव होंगी, 10 डेज सिक लीव होंगी और 30 डेज ईएल यहाँ पर दी जाएंगी। इसके साथ ही जो महिला कैंडिडेट हैं, ईएल एनकेसमेंट, मैटरनिटी लीव, क्वारंटाइन लीव, ईओएल स्पेशल कैजुअल लीव, ये सभी बेनिफिट्स सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को एज पर लॉ ऑफ पावर ग्रिड के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अपर एज में रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को यहाँ 3 साल तक का दिया जाएगा। विक्टिम्स ऑफ रियॉट्स जो 1984 के दंगों से प्रभावित हैं, उनको एज पर इंडिया डायरेक्टिव्स रूल्स के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स दिए जाएंगे। दोस्तों, फील्ड असिस्टेंट और फील्ड सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2025 इन पावर ग्रिड के अंतर्गत जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो होगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर इन कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा, सेलेक्ट कैंडिडेटों को पैन इंडिया बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाना है। स्कीम जो होगी रिटन एग्जामिनेशन की, 1 घंटे का समय रिटन एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बीटेक या डिप्लोमा पर आधारित होंगे। इसी साथ जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत जनरल इंग्लिश, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जम्बल्ड सेंटेंस, रीजनिंग के अंतर्गत डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक एंड डेटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, पजल एंड पैटर्न कंप्लीशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस में सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हर सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं 40% अनरिजर्व कैंडिडेट्स को लाने होंगे और ईडब्ल्यूएस को 30%, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई माना जाए। रिटन टेस्ट को देने के बाद कैंडिडेट अपना स्कोर अपने रेस्पेक्टिव कैंडिडेट लॉगिन में करके देख सकते हैं, वहाँ सभी का कैंडिडेट उनके लॉगिन में उपलब्ध कराया जाएगा। पावर ग्रिड फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे, दिल्ली एनसीआर, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई जैसे मेजर सिटीज़ में ही बनाए जाएंगे। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है और ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपये, फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को फीस पेमेंट में पूरी तरह छूट दी गई है, उन्हें फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा powergrid.in की वेबसाइट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव पोजीशन ऑल इंडिया बेसिस, एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर। तो यहाँ आने के बाद में डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर और अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ देना है और दिए गए कैप्चा का जो टोटल है वो यहाँ दे देना है। लॉगिन कर लेना है। उन कैंडिडेट्स के लिए ये ऑप्शन जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना है, दोबारा उसको टाइप कर देना है। इसके साथ ही अल्टरनेट ईमेल आईडी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर देना है
विदाउट लीडिंग और 0 और +95 के लगाए हुए, उसको दोबारा टाइप कर देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पावर ग्रिड फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 17 सितंबर 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।